दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर बिंदु के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं, जिस पर सामान्यतः हमारे देश में मीडिया के द्वारा बात नहीं किया जाता है या फिर वैसे भी स्वतंत्र रूप से भी इस पर बहुत अधिक बात नहीं होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे देश के संविधान से संबंधित है, हमारे देश के जो संसद है उससे संबंधित है। और ये जो कृत्य जो मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से असंवैधानिक कृत्य है, लोकतंत्र को एक तरीके से ख़त्म करने वाला, लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाला कृत्य है और इसीलिए इस पर चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय लोकतंत्र के अंदर जो हमारा पार्लियामेंट है, जो संसद भवन है, उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। और इस संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। जो लोकसभा होता है, लोकसभा के अंदर आपको पता है कि जो सबसे एक तरीके से लोकसभा का सर्वे सर्वा जिसको कह सकते हैं वो स्पीकर होता है, उसको लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं, जो कि इस वक्त जो है वो ओम बिरला साहब है। लेकिन उसी संसद के अंदर, उसी लोकसभा के अंदर एक डिप्टी स्पीकर के पद का भी प्रावधान है, यानी कि अध्यक्ष के साथ साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ साथ एक उपाध्यक्ष का भी प्रावधान है। और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो उस उपाध्यक्ष के पद को खाली रखे हुए हैं। तो आखिर क्यों रखे हुए हैं, उसके पीछे मोदी जी की क्या सोच है जिसके कारण से लोकसभा के उपाध्यक्ष की कुर्सी को खाली रखा गया है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे से बताता हूँ। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो वो जो लोकसभा थी 2014 वाली, 2014 से लेकर के 2019, वो हमारी देश की 16वीं लोकसभा थी। और उस टाइम पर लोकसभा स्पीकर के साथ साथ डिप्टी स्पीकर भी रखे गए थे। AIADM के नेता थे थम्बी दुरई, उनको लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जो 17वीं और अभी जो वर्तमान चल रही 18वीं लोकसभा, इसमें लोकसभा के स्पीकर के पद को खाली रखा गया है। 2019 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और 2019 के बाद में फिर 2024 में चुनाव हुआ, है ना। तो 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा, इन दोनों ही लोकसभा के दौरान आप देखेंगे कि जो मोदी जी हैं वो लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष के पद को खाली रखे हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। कारण नंबर 1 जो कि सबसे अहम है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष का पद होता है वो विपक्ष को देना होता है। ये हमारे देश की जो संसदीय परंपरा है, भारतीय राजनीति का जो परंपरा है, यहाँ के संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है, उसमें ये शुरू से चला आ रहा है कि जो उपाध्यक्ष का पद होगा वो विपक्ष को जाएगा, जो मेन अपोजिशन पार्टी होगा उसके पास जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर ये पद जो है वो कांग्रेस पार्टी को जाने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी को क्यों, या कांग्रेस पार्टी के किसी भी व्यक्ति को लोकसभा का डिप्टी स्पीकर क्यों बनाना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी? आप समझ रहे हैं बात को? तो ये सबसे मुख्य वजह है, सबसे मेन असली कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद को अभी तक खाली रखे हुए हैं, जबकि इसका संविधान में प्रावधान है। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे संविधान का जो आर्टिकल 93 है उसमें साफ साफ कहा गया है कि लोकसभा के अंदर एक अध्यक्ष होगा, स्पीकर होगा और एक दूसरा डिप्टी स्पीकर होगा, उपाध्यक्ष होगा। और इसका चुनाव जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, जितने भी MPs हैं लोकसभा के, वो आपस में मिल कर के तय करेंगे कि कौन जो होगा वो हमारा स्पीकर होगा और कौन हमारा डिप्टी स्पीकर होगा। और डिप्टी स्पीकर सामान्यतः जैसा कि मैंने बताया कि वो अपोजिशन को जाता है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी अभी जो है 2014 के बाद 2019 और अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ, यानी कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा, इस दौरान जो है इन्होंने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद को खाली रखा हुआ है। ये सबसे मेन कारण है। दूसरा एक वजह और हो सकता है, वो ये हो सकता है कि जो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर होता है उसका क्या काम होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन यही होता है कि संसद भवन के अंदर जो पक्ष है और जो विपक्ष है उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखा और एक निष्पक्षता जो होती है उसको मेंटेन किया जा सके।
यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए और जो काम हो रहा है लोकसभा के अंदर उसमें एक पारदर्शिता होना चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए ही लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद जो है वो सृजित किया गया है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ओम बिरला साहब है वो एक तरीके से बीजेपी का पार्टी प्रवक्ता बन करके काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के एक मेंबर के रूप में काम करते हैं, वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से संतुलन बना रहे, इस तरीके से निष्पक्षता के साथ काम हो, ऐसा नरेंद्र मोदी जो कभी भी नहीं चाहेंगे। और इसीलिए वो जो है यहाँ पर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर के पद को अभी तक खाली रखे हुए हैं। और तीसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण हो सकता है वो ये हो सकता है कि 2024 के चुनाव के पश्चात नरेंद्र मोदी ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हो चुके हैं ना। 400 पार और 300 पार का नारा देते देते जनता ने इनको 240 पर ला करके पटक दिया है। और इनकी जो सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी के सहारे चल रही है। तो जब ऑलरेडी नरेंद्र मोदी कमज़ोर हैं तो वैसी स्थिति में ये लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष के पद पर किसी विपक्ष पार्टी के नेता को बैठा करके विपक्ष को ताकतवर नहीं करने देना चाहते हैं, विपक्ष को और मजबूत नहीं करने देना चाहते हैं। ये एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इस बार 2024 की जो लोकसभा है, जो 18वीं लोकसभा है, इसमें विपक्ष काफ़ी मजबूत है और मोदी जी उसको और मजबूती नहीं देना चाहते हैं, उसको और ताकतवर नहीं बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को खाली रखे हुए हैं। ये जो कृत्य है नरेंद्र मोदी का, एक तरीके से ये गैर संवैधानिक है और हिंदुस्तान की जो संसदीय परंपरा है उसके खिलाफ जाता है। और इसीलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हिंदुस्तान की जो सबसे पुरानी पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बाकायदे एक 1.5-2 पेज की चिट्ठी जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम लिख दी है। और नरेंद्र मोदी से इन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके आप जो है लोकसभा के अंदर ये जो पद है डिप्टी स्पीकर का, इसको पूरा करें, इसको भरें, ताकि जो काम है वो संतुलन के साथ चल सके और पक्ष और विपक्ष दोनों जो है वो एक तरीके से वहाँ पर काम कर सकें। क्योंकि अभी लोकसभा के अंदर आप देखेंगे कि पूरा जो माहौल होता है वो एक तरफा होता है। जैसे ही अपोजिशन का कोई एमपी, कोई नेता बोलना शुरू करता है तो जो हमारे स्पीकर साहब हैं ओम बिरला साहब या तो माइक बंद कर देते हैं या बार बार उनको इंटरप्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर लोकसभा के अंदर उपाध्यक्ष का पद होगा और विपक्ष का उपाध्यक्ष होगा तो इन सब चीज़ों पर लगाम लगाया जा सकता है, इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसीलिए जो अपोजिशन है वो लगातार इस चीज़ की डिमांड कर रहा है कि इस पद को यथाशीघ्र आप भर दें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।